पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल पुनिया राउज एवेन्यू कोर्ट के परिसर से। अनिल, सबसे पहले यही कि क्या वक्त है जिस समय पेश किया जाएगा पी चिदम्बरम को कोर्ट में? तो शाम के वक्त की है तो 24 घंटे का समय होता है, लेकिन इसमें यूजुअली जो है 2 बजे के बाद ही पेश करते हैं। उससे पहले मेडिकल कराना होता है और तमाम कागजात पूरे करने होते हैं। मेडिकल के अलावा जो अब तक की पूछताछ है, चूंकि उसे केस डायरी बोलते हैं, वो केस डायरी अदालत में पेश की जाती है। चूंकि उसके रिमांड मांगेंगे तो वो केस डायरी के साथ वो कागज जो कल से आज तक की पूछताछ है उसमें कितना मटेरियल निकल के आया है और क्यों वो रिमांड को जस्टिफाई करने के लिए उसे न्यायोचित ठहराने के लिए 14 दिन का मांगे 12 दिन का मांगे, वो उनकी मर्जी है। अदालत का अधिकार होता है कितने का देंगे। लेकिन केस डायरी में ऐसे दस्तावेज जुटा के वो पुलिस सीबीआई लेके आएगी, उसकी तैयारी में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लगा हुआ है और एक मेडिकल की औपचारिकता होती है। इन दोनों चीज़ों के करने के बाद 2 बजे के बाद कभी भी यहाँ अदालत में पेश करते हैं और उसकी रिमांड की मांग की जाएगी। दूसरा जो मैं आपको बता दूं, ओपी के कल से जो ये मामला चला था, ये मंगलवार को ये पटकथा लिखी गई थी। मंगलवार को जब एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हुई तो उन्होंने कोशिश की सुप्रीम कोर्ट से, वो उनका हक भी होता है ऊपरी अदालत से कुछ राहत लेने का, लेकिन कल शाम होते होते चिदम्बरम को ये लगने लगा था कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत तुरंत मिलने वाली नहीं और उसका राजनीतिक संदेश कुछ दूसरी तरह का जा रहे हैं। लिहाजा उन्होंने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकी का तो आपने दिखाया है और बताया भी है किस तरह से गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब आगे की प्रक्रिया ये है कि सीबीआई रिमांड मांगेगी और रिमांड पे बचाव पक्ष अपनी दलीलें रखेगा कि इतने दिन का नहीं होना चाहिए, गिरफ्तारी ही गलत हुई है। वो जिरह तमाम चलेंगी, लेकिन 2 बजे के करीब ओपी दास 2 के बाद किसी भी वक्त यहाँ पेश किया जा सकता है। ओपी बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी अब जुड़ रहे हैं। नीरज, जिस तरह से सीबीआई ने एक हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद एक तरह से हिरासत में लिया, आपको लगता है कि रिमांड की मांग तो करेगी ही करेगी, और साथ में यह भी एक चुनौती होगी कि जिस तरह से पी चिदम्बरम उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि सीबीआई जो ये कहती रही है बार बार कि सहयोग नहीं कर रहे हैं चिदम्बरम, क्या यही लगता है प्रमुख दलील होगी सीबीआई की? देखिए, बिल्कुल दलील होगी सीबीआई की, और स्पष्ट तौर पर सीबीआई का ये कहना है, इससे पहले भी क्योंकि 27 बार कोर्ट से राहत मिली है पी चिदम्बरम को। कहीं ना कहीं पी चिदम्बरम ये जानते थे कि सीबीआई के सवालों के जो जवाब हैं वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सीबीआई ने पूरा का पूरा जो मनी ट्रेल है वो कह सकते हैं कि उसको क्रैक कर लिया था। ये जानकारी सीबीआई के पास थी कि किस तरीके से आईएनएक्स मीडिया जो केस है उसमें जो पैसा है वो किस किस माध्यम से और कैसे पहुंचा है, इसकी पूरी जानकारी सीबीआई के पास थी। सीबीआई ने जब भी पी चिदम्बरम को पूछताछ के लिए बुलाया, सीबीआई के सवालों के जवाब पी चिदम्बरम ने पूरी तरीके से नहीं दिए, गोलमोल जवाब देते रहे कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। यहाँ तक कि उन्होंने इस बात से भी इनकार किया था कि वो पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी से मिले हैं। लेकिन जब सीबीआई की टीम ने पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी से पूछताछ करी थी तो इंद्राणी मुखर्जी ने ये स्पष्ट किया था कि उनकी मुलाकात पी चिदम्बरम से नॉर्थ ब्लॉक में हुई थी और पी चिदम्बरम ने ही उन्हें सलाह दी थी कि वो कार्ति चिदम्बरम के पास जाएं। कार्ति चिदम्बरम की इस केस में विदेशी निवेश है वो आसानी से आ सके और उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को भी उन्होंने एक तरह से बाईपास किया। अब निश्चित तौर पर पी चिदम्बरम से जो पूछताछ है वो अभी भी सीबीआई के इसी मुख्यालय में ओपी चल रही है जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ रात के 1 बजे तक पी चिदम्बरम से सीबीआई की आईएनएक्स मीडिया केस को जो डील कर रही थी उस टीम ने पूछताछ करी थी। और उसके बाद सुबह 9 बजे से भी उनसे जो पूछताछ का जो सिलसिला है वो चल रहा है। सीबीआई की दलील रहेगी कि पी चिदम्बरम की ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक जो रिमांड है वो हासिल कर सकें, ताकि जो सहयोग नहीं कर रहे हैं पी चिदम्बरम कम से कम उनके साथ कड़ाई से पूछताछ कर सके, क्योंकि सीबीआई के पास तमाम सबूत हैं। यहां तक कि कार्ति चिदम्बरम ने जिन सवालों के जवाब दिए उनका भी क्रॉस चेक सीबीआई करना चाहेगी पी चिदम्बरम से। नीरज, ये बताएं, जिस तरह से खबरें आ रही थी मीडिया में कि पी चिदम्बरम सवालों के बदले खुद सवाल कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे में जो आप बात कह रहे हैं कि जो मनी ट्रेल है उसका कहीं ना कहीं अंदाजा लगा है और उसकी कड़ियां जोड़ने में सीबीआई लगी हुई है, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी से पूछताछ में चीजें सामने आई हैं, बयान सामने आए, वो एक प्रमुख आधार है इस वक्त चिदम्बरम से पूछताछ का, ये कितना सही है?
देखिए बिल्कुल एक प्रमुख आधार है, क्योंकि सरकारी गवाह हैं जो इंद्राणी मुखर्जी, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये स्वीकार किया है कि उनकी जो मुलाकात है वो पी चिदम्बरम से नॉर्थ ब्लॉक में हुई है, और वहीं पर पी चिदम्बरम ने ये कहा था कि वो कार्ति चिदम्बरम से मिले। कार्ति चिदम्बरम से भी मुलाकात दिल्ली में ही होती है, दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई की टीम ने जब आईएनएक्स मीडिया पर रेड करी थी तो वहाँ से भी कई सारे जो कागजात हैं वो सीबीआई की टीम ने जब्त किए थे, जो स्पष्ट तौर पर ये बता रहे हैं कि इस केस के, इस डील के सिलसिले में आईएनएक्स मीडिया ने एक बड़ी रकम जो कार्ति चिदम्बरम की जो कंपनी है एडवांटेज स्ट्रेटेजिक लिमिटेड, उसको सौंपी थी, उसको कह सकते हैं कि सेंड करी थी। और जब कार्ति चिदम्बरम की कंपनी पर भी सीबीआई की टीम ने रेड करी थी तो वहाँ से भी जो सबूत हैं वो सीबीआई के हाथ लगे थे कि जो पैसा आईएनएक्स मीडिया से आया, तो तमाम सबूत सीबीआई के पास हैं। तो निश्चित तौर पर इन सवालों का जो जवाब है अब पी चिदम्बरम को देना होगा, जो अभी तक इनकार करते रहे, हर चीज में कहते रहे कि मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, मैं मिला नहीं। तो निश्चित तौर पर अब उन सबूतों के साथ सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ कर रही है, तो उनसे इनकार करना अब पी चिदम्बरम के लिए संभव नहीं होगा। अनिल, एक जो बड़ी बात जो निकल कर आई थी जब हाई कोर्ट में मामला था, तो हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये कहा था कि कहीं ना कहीं मुख्य साजिशकर्ता के तौर पे पी चिदम्बरम दिखते हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जो कोर्ट का रुख रहा है वो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी उसके विपक्ष में दलील देने की, जहां तक पी चिदम्बरम और उनके वकीलों की तरफ से है। क्या उम्मीद करेंगे आज कोर्ट में? देखिए इसमें ओपी दो चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दूं कि आज रिमांड पे बहस होगी। ये जो आपने सवाल किया है ये मेरिट का होता है जब ट्रायल होता है, उसके खिलाफ क्या सबूत हैं, पीडब्ल्यू कितने हैं और पीडब्ल्यू की सब्सटेंशियल एविडेंस क्या है, चेन ऑफ एविडेंस क्या है, वो सारी चीज़ें बाद की बातें हैं। आज जो सीमित रहेगा दायरा वो रहेगा कि रिमांड दिया जाए तो किन तथ्यों पे दिया जाए। जहाँ तक आपने हाई कोर्ट के जजमेंट की बात की है तो आपको मैं बता दूं कि अनेकों बार चिदम्बरम को अरेस्ट प्रोटेक्शन मिलता रहा है, निचली अदालतों से भी और फिर हाई कोर्ट से भी। करीब 17 महीने तक हाई कोर्ट में अरेस्ट प्रोटेक्शन रहा, चूंकि अग्रिम जमानत पे जो एंटीसिपेटरी बेल थी उस पर फैसला नहीं आया था। लेकिन जिस दिन वो फैसला आया उस दिन लगभग ये तय हो चुका था कि अब सुप्रीम कोर्ट का एक रास्ता बचा है, जो कि वो भी लगभग बंद नजर आया। इसमें जो नया सब्सटेंशियल चीजें निकल के आई थी वो इंद्राणी मुखर्जी के 164 के बयान हैं। पुलिस के सामने जो बयान दिए जाते हैं वो 161 के होते हैं, वो कोर्ट में मान्य नहीं होते, लेकिन 164 के बयान जब मजिस्ट्रेट के सामने कलमबद्ध हो जाते हैं तो वो बतौर एविडेंस कोर्ट में एज इट इज मान्य होते हैं, अगर वो उनसे बहुत ज़्यादा मुकरती नहीं है। लेकिन चांसेस ये होते हैं कि 164 के जो बयान हैं जो कि इंद्राणी मुखर्जी ने फरवरी में दिए हैं, उसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अप्रूवर बनाया है। हालांकि वो एक 302 की कॉन्स्पायरेसी में जेल में बंद है, लेकिन वो जो इसके बयान है जिसमें चूंकि वो बेनिफिशरी थी, आईएनएक्स मीडिया में थी और उसने जिस तरह से नरेट किया, जिस तरह से बताया कि चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम ने किस किस तरह से कहां बैठकें की और कहां पैसे मांगे गए हैं, वो बयान ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसी के आधार पर ये चीजें फंसती चली गई। अनिल, एक बात मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है सिर्फ न पी चिदम्बरम की तरफ से, उनके परिवार के दूसरे सदस्यों की तरफ से कि लगातार वो सहयोग करते रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सीबीआई को कोर्ट के समक्ष रखना पड़ेगा कि क्यों जरूरी है और पूछताछ करने के लिए वक्त की जरूरत है, क्यों उनको जो है हिरासत में लेने की आगे भी जरूरत है। देखिए आरोपी क्या कहता है, उसके परिवार वाले क्या कहते हैं, वो एजेंसी के सामने माने नहीं रखता, अदालत के सामने माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि जो केस डायरी आज दी जाएगी जज को, उस केस डायरी में अब तक की जांच में कितने तथ्यपरक सबूत आए हैं, उसी पे कोर्ट चलती है। रिमांड भी उसी आधार पे देती है और रिमांड की अवधि अक्सर ये देखा जाता है कि जितनी मांगी जाती है उतने नहीं देते, उसको न्यायोचित ठहराना पड़ता है कि आपको आखिर इतनी लंबी पूछताछ के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन क्यों चाहिए। जहां तक आपने कहा सहयोग नहीं कर रहे, ये सहयोग करना और सहयोग ना करना ये बिल्कुल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और आरोपी के बीच की बात है। ये कागजों में नहीं आती हैं चीजें, कागज वो केवल वहां तक बोलते हैं कि क्या क्या चीजें हम इनसे पूछ रहे हैं। दूसरी चीज कस्टोडियल इंटरोगेशन में ये होती है कि जो दूसरा को एक्यूज होता है उसको आमने सामने बैठा के जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है वो एक महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है। बिल्कुल अनिल, निश्चित तौर पर इस खबर पर नजर रहेगी और लगातार हम अपडेट अपने दर्शकों को भी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज आपका सीबीआई मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनिल आपका राउज एवेन्यू कोर्ट के